अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल A21 मैन प्लेयर्स का जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ न्यूजीलैंड की अपकमिंग सीरीज़ के लिए, जो कि न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ यानी कि जो तीनों लाहौर कलंदर्स के मेन प्लेयर हैं वो तीनों रेस्ट किए गए। होपफुली ये रेस्ट शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके कमबैक के लिए। ऑब्वियसली वो हर्ट बहुत हुए होंगे, एज ए कैप्टन को पहले स्टेप डाउन कराया गया, उसके बाद अब उनको सीरीज़ में रेस्ट दिया गया। लेकिन मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनका उनसे कम्युनिकेट करना ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कैप्टन को आप स्टेप डाउन करवाते हैं उसकी पोस्ट से, बहुत मुश्किल डिसीजन होता है सामने वाले कैप्टन के लिए भी। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो और आप उसको जो है वो वहाँ स्टेप डाउन करवाएं, तो ऑब्वियसली उस वक्त उसके लिए वो चीज़ बेहतरी होती होगी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता, बिकॉज वो एक ऐसी पोस्ट पे खड़ा होता है, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो नहीं चाहता कि मैं ये पोस्ट छोड़ूं। लेकिन और समटाइम्स क्या होता है, ज्यादती होती है, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुई, तो नाम लेने का फ़ायदा नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। खैर, अभी देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी का ये रेस्ट उनके कमबैक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैनल पे बैठ के, आप मेरी वीडियोस कोई भी वीडियोस उठा के देख लें, पिछली तकरीबन 10 वीडियोस या 12 वीडियोस उठा के देख लें, जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ में मैंने बात की और कुछ अलग अलग PSL पे भी बात की, तो उसमें मैंने ऑब्वियसली तकरीबन तमाम वीडियोस के अंदर ही 90% ऑफ द वीडियोस के अंदर मैंने ये बात की है कि शाहीन का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस 23 साल के लड़के को क्या समझते हो? आपने पहले उससे इंटरनेशनल में इतने ओवर्स करवा दिए, उसको हर मैच खिलाया, हर मैच, कोई मैच, चाहे वो B टीम आ जाए, चाहे वो C टीम आ जाए, चाहे वो A टीम आ जाए, आपने कोई मैच नहीं छोड़ा। आपने उसको हर जगह टूर कराया। सिर्फ एक अफगानिस्तान की वाही सीरीज थी जिसमें आपने उसको रेस्ट दिया। उसके बाद और फिर उसका कमबैक हुआ। ऑब्वियसली फिर आपने वर्ल्ड कप में देख लिया, या और न्यूजीलैंड की उस वाली सीरीज में आपने देख लिया कि कैसे कमबैक हुआ। उसमें बाबर आजम का भी कमबैक हुआ, उसमें तमाम प्लेयर्स का कमबैक हुआ जो कि उस सीरीज में रेस्ट थे। आप उस 23 साल के लड़के को पता नहीं क्या समझते हो कि आपने उससे इतने ओवर्स इंटरनेशनल में करवा लिया, आपने उससे इतने मैचेस खिलवा लिए, उसके बाद आप उसको कप्तानी सौंपते हो। और वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो वक्त था जहाँ पे शाहीन को रेस्ट मिलना था, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में उसने इतने ज़्यादा रन्स दे दिए थे और इतना ट्रोल किया जा रहा था उसको और हारिस रऊफ को, तो वहाँ पे उसके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपने वहीं पे उसको कप्तानी सौंप के उस पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी। फिर अगेन PSL आता है, वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी अलग, उसमें भी उन्होंने एक मैच भी नहीं छोड़ा। तो बर्डन पे बर्डन। उससे पहले इंटरनेशनल लीग जो हो रही थी ILT20, उसमें वो खेले, पता नहीं कितने मैचेस वो अपने करियर में खेल चुके हैं, कितने ओवर्स वो डाल चुके हैं, और अनकाउंटेबल हो गया अब तो शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रेस्ट, क्योंकि उस 23 साल की उम्र में इतना उसने जो है वो खेला क्रिकेट के, मतलब आपने उसको इस काबिल समझ लिया कि वो इतना एक्सपीरियंस है, वो कप्तानी कर सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया बॉलिंग का, बट स्टिल ही नीड्स एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी से मैच नहीं किया जा सकता, बिकॉज मोहम्मद आमिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी कहलाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। तो उनसे कंपेयर करना शाहीन को तो जरूरी नहीं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी स्विंग से बहुत इंप्रेस किया। मोहम्मद आमिर ने भी किया, लेकिन मोहम्मद आमिर का यह है कि वो अब पहले ओवर जो भी बात हो रही है ना कि पहला ओवर आपको नसीम को देना है या आमिर को देना है, मेरी ये सजेशन है कि अगर आप नसीम और आमिर से पहला ओवर कराते हैं तो उससे पहले आप इमाद से ओवर कराएं, अगर विकेट ड्राई है तो। उसके बाद आप नसीम शाह से ओवर, अगर विकेट ड्राई नहीं है तो पहला ओवर नसीम शाह से कराएं, बिकॉज उसने अभी प्रूव किया इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो पहला ओवर बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर दूसरे एंड से आप आमिर को लेके आए, फिर उसके बाद शाहीन को इंट्रोड्यूस कराएं। इस तरह से आपको बॉलिंग लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन आमिर अभी फिलहाल के लिए डेथ ओवर्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं पहले ओवर्स की बात नहीं करूँगा, ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स में उन्होंने पहले ओवर्स किए, इतने अच्छा उनका नहीं रहा, लेकिन जो डेथ ओवर्स किए बहुत अच्छे किए उन्होंने। तो इस हिसाब से आमिर को डेथ ओवर्स के लिए आपको ज़्यादा बचाना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं नसीम शाह से 2 ओवर पावर प्ले में कराएं, 1 आमिर से कराएं, 2 शाहीन से करा लें। इस तरह से आपको जो है कप्तान को ये बड़ा देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह से मैनेज करना है इन बॉलर्स को। उसके बाद बात करते हैं भाई बैक टू द पॉइंट के शाहीन शाह अफरीदी का ये रेस्ट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब एक प्लेयर रेस्ट से वापस आता है ना तो उसका कमबैक होता है। ये एग्जाम्पल पड़ी हुई हमारे सामने, वो अफगानिस्तान की सीरीज बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी कि जब बाबर का कमबैक हुआ, शाहीन का कमबैक हुआ, रिजवान का कमबैक हुआ, काफी प्लेयर्स ने उस सीरीज में कमबैक किया और फिर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नजर आई और हम फाइनल तक पहुंचे। इसी तरह शाहीन का जो है ये रेस्ट है, इसमें होपफुली उनका कमबैक बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली वो अभी बहुत हर्ट हुए होंगे एज ए कैप्टन, वो गए फिर अब सीरीज में नहीं खेलेंगे, उनसे बातचीत भी हुई है,
लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि उनका कमबैक इस रेस्ट से उनका कमबैक होपफुली होगा, और मैं ये समझता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है कि वाकई उनका कमबैक होगा, क्योंकि उनका भी करियर खत्म नहीं हुआ। ऑब्वियसली फास्ट बॉलर से करियर तो ज़्यादा नहीं चलता। हाँ, अगर अभी भी इस पॉइंट पर उनको रेस्ट नहीं मिलता तो ऑब्वियसली फिर उनका करियर बहुत खतरे में जा सकता था। अगर वो अभी भी एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करने के बाद वो खेलते, उनसे परफॉर्म नहीं होता और ट्रॉल होते वो, और उन पर मेंटल प्रेशर आता, तो इसकी वजह से उनका करियर ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो सकता था। बट ये एक अच्छा डिसीजन है पीसीबी की तरफ से कि उनको रेस्ट दिया जाए, बाकी बॉलर्स को टेस्ट किया जाए, क्योंकि आपने 29 प्लेयर्स की जो कैंप लगाई, उसके बाद 21 उसमें सेलेक्ट किया, तो उसमें एक बॉलर्स भी वैरायटी अच्छी खासी है, तो आप उनको भी ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप से पहले आपको सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं और आपको अपनी बेस्ट 15 बेस्ट 18 सेलेक्ट करके लेके जानी, फिर बेस्ट 11 खिलानी। तो और तमाम मैचेस वर्ल्ड कप के बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि यूएसए की टीम भी है, वेस्ट इंडीज कोई हल्की टीम नहीं है, यूएसए कोई टीम किसी भी आईसीसी इवेंट में हल्की नहीं होती है। फिर इंडिया से भी आपका मैच है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। उसके बाद फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आप सुपर 6 खेलेंगे, फिर आप अगर सेमीफाइनल में होपफुली हम आते हैं तो फिर वो है, अभी बहुत बहुत इवेंट्स बाकी हैं। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि शाहीन शाह अफरीदी को मेंटली एक जो है वो स्ट्रेस कम हो उनका, वो थोड़ा रेस्ट करें, अपने आप पे ध्यान दें, अपना जो रिहैब कर सकें, जितना अच्छा वो कर सकें। और उसके बाद फिर अगर आयरलैंड से की सीरीज में उनका नाम आता है या वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली उनका नाम आएगा, उनको वर्ल्ड कप से तो हटाया नहीं जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये ऐसा होगा अगर उनको अच्छा रेस्ट मिलता है, अगर अपना अच्छा टाइम देते हैं। इसी तरह बात करते हैं फ़खर ज़मान की। यार फ़खर ज़मान को रेस्ट क्यों दिया गया, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इस पर कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए फ़खर ज़मान को हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब रेस्ट के बाद कमबैक करते हैं ना, तो वो बीस्ट कमबैक होता है, बीस्ट लायन कमबैक। आपने देखा कि वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरू का मैच खेला उनसे, और उससे पहले उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, उनको फिर बिठाया गया, फिर उनको बांग्लादेश के मैच में लेके गया। हालांकि वो बहुत लेट लेके आया गया, उनको पहले ही ले आना चाहिए था, साउथ अफ्रीका के मैच में ले आना चाहिए था, उनको बहुत लेट लेके आया गया। बांग्लादेश के मैच में उन्होंने जो है वो आती अपना पावर दिखाई, उन्होंने आती छक्के चौके मारना शुरू कर दिया, और फिर असल पावर उन्होंने न्यूजीलैंड के मैच में दिखाई, जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली बाबर आजम के साथ मिलके जो है एक तरह से सिंगल हैंडेडली उन्होंने बॉलर्स को एक स्टार्ट दिया, बैट्समैन को, फिर बाबर आजम ने उसको कंटिन्यू किया। तो आपने वहाँ पे देखा कि आफ्टर कमबैक, आफ्टर जो है रेस्ट उनका कमबैक करना चाहता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी फ़खर ज़मान से देखें जो है परफॉर्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड वाला मैच उनसे अच्छा नहीं खेला गया, फिर उन्होंने सीरीज़ बहुत अच्छी खेली, फिर ऑब्वियसली पीएसएल में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, हालांकि नेट्स में बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे वो, लेकिन मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं हो सका। तो उस लिहाज से फिर इंजरी भी हुई उनको, तो उस लिहाज से उनका भी रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उनको रेस्ट दिया गया है, तो होपफुली उनका कमबैक बहुत रोरिंग कमबैक होगा, बहुत बीस्ट कमबैक होगा। इसी तरह अगर बात की जाए कि हमारे हारिस रऊफ साहब, हारिस रऊफ का देखें जो लोग ट्रोल करते हैं रन मशीन और शाहीन को लंगड़ा और क्या नाम है बाबर आजम को जिम्बाबर, भाई ये अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें यार, ऐसा नहीं करें आप। दूसरे प्लेयर्स को तो किंग कोहली और क्या नाम है कैप्टन कूल और द लॉर्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर द ग्रेट और पता नहीं क्या क्या यूनिवर्सल बॉस और पता नहीं क्या क्या नाम जो है वो आप लोग देते हैं उन प्लेयर्स को। अपने प्लेयर्स को अगर ये नाम दें, अगर अपने प्लेयर्स को सुपरस्टार बनाए तो अच्छी बात है। सुपरस्टार ऐसा ना बनाए कि उनको बहुत ऊपर चढ़ा दें, इतना ऊपर नहीं लेके जाना कि वो आसमान में बातें करने में समझ लगे यार बस हम ही हैं, नहीं, अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें। ये ना करेंगे जिम्बाबर बोल दिया, रन मशीन बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया, ये गलत है। हाँ, आप उनको सपोर्ट करें, अच्छे टाइम में उनको साथ दें, अच्छे टाइम में उनकी गलतियों को निकालने की कोशिश करेंगे वो कहाँ गलत कर रहे हैं, और बुरे टाइम में उनको सपोर्ट करें। तो ये एक फैन होता है, क्रिकेट फैन वो नहीं होता कि बहुत डाई हार्ड फैन है कि बस या तो सपोर्ट कर रहा है या एक ऐसा क्रिटिसिज्म करने वाला बैठा है कि जो बस सिर्फ क्रिटिसिज्म ही कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको हर चीज हर सिचुएशन को देख के क्रिटिसिज्म करना होता है या हर चीज को देख के एनालिसिस देने होते हैं। ऐसे ही आप आगे जो है ना एनालिसिस देने लगोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि भाई देखें शाहीन को हम बोलते हैं कि हमारा सुपरस्टार है, हमारा एसेट है, तो देखिए सुपरस्टार्स को ज़ाया नहीं किया जाता। पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में उस सुपरस्टार को ज़ाया करने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा, उसको मैचेस खिला के, उसको टूर्स करा के, उसको बॉलिंग करा के, और अब होपफुली कि वो अच्छे फॉर्म में आएंगे, तो उस हिसाब से ये है कि अब उनका जो सुपरस्टार वाला टैग है ना वो दोबारा से रीगेन होगा। सुपरस्टार को देखें ज़ाया नहीं किया जाता, अगर आप उसको सुपरस्टार बोलते हैं, अपना एसेट बोलते हैं, तो उनको ज़ाया नहीं किया जाता। आपने उनको ज़ाया करने की पूरी कोशिश कर दी और वो तकरीबन एक तरह से ज़ाया हुए भी, उनका करियर बहुत मुश्किल में आ गया। लेकिन अब यही दुआ है कि भाई ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का वो बॉलर है जिसने ब्रिलियंट बॉलिंग करके पाकिस्तान को एक बड़े लेवल पहुंचाया। एलेक्स हेल्स का करियर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया उस एक ऐसी बॉल से कि बस जो कि अनप्लेबल बॉल थी। और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने जो है
हर ओकेजन में पहले ओवर में विकेट्स लेके थी। अगर मैं आमिर और शाहीन की कंपैरिजन की बात करूँगा तो आमिर पहले ओवर्स में इतनी विकेट्स नहीं लेते थे जितने शाहीन ने लिए। तो एक तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट है शाहीन के लिए। तो कहीं आमिर बहुत अच्छे हैं, कहीं शाहीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका जो है ना, इनके दरमियान आप डिफरेंस इतना बड़ा नहीं ला सकते क्योंकि आमिर के पास एक्सपीरियंस बहुत है। आमिर ने भले 9 साल जाया किए, ऑब्वियसली रिटायरमेंट अब वापस लिए, उसका तो बनता नहीं था, लेकिन अब ले आपने अपने 9 साल जाया किए, 4 साल आपने रिटायरमेंट में गुजारे, 5 साल आपने फिक्सिंग की वजह से आप बाहर रहे। तो लेकिन ये कि आमिर के पास एक्सपीरियंस है। तो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी का होपफुल अब अच्छा कमबैक होगा इंशाल्लाह। फ़खर ज़मान भी ये है कि बड़े फॉर्म में आएंगे, और जो प्लेयर सेलेक्ट हुए मेरी दुआ है कि भाई वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करें अपने आप को, और जो भी कॉम्बिनेशन बने वो अच्छा कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि ऑब्वियसली सारे हमारे जो प्लेयर्स ज़्यादातर ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर में हमारे साथ इफ्तिखार अहमद है, आजम खान है। और आजम खान जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर जितना एक्सपीरियंस उनको वेस्ट इंडीज़ का है उतना शायद उनको पाकिस्तान का भी नहीं है, तो उनके लिए वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेलना बहुत इफेक्टिव होगा पाकिस्तान के लिए। और यही है कि मिडल ऑर्डर हमारा बहुत ठीक है, तो आप जो ओपनर्स हैं हम उनको कोशिश करूँगा मिडल ऑर्डर में डेवलप करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली अब कहाँ से मिडल ऑर्डर लेके आएंगे ये तो हम नहीं ला सकते, वही जो प्लेयर्स हैं उनको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।